सियासत के नए दौर का आगाज़ किया और इलेक्शन कमीशन चूँकि 11 फरवरी की तारीख जो है उसका ऐलान कर चुका है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से सबसे पहले हम इस ऐलान पे खुशामदीद और खुशाइंद कहते हैं, इसको वेलकम करते हैं और इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को करते हैं कि जो उसका आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन कराने का मैंडेट है उसको पूरा करते हुए वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाने, आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने और यहाँ पे जमहूर को ताकत देने के लिए जो वोटर है उसको उसका हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो दस्तयाब रहेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का निशान शाहीन जो है वो महव परवाज़ है और जहानिया से उस परवाज़ का आगाज़ हो चुका है। तरीन साहब और अलीम साहब ये उस शाहीन के वो दो पर हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की उस तरक्की और खुशहाली की जो मैनिफेस्टो के साथ जुड़ी कमिटमेंट है उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आप जानते हैं कि यहाँ सियासी लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बातें हो रही थी, यहाँ पे मुख्तलिफ बयानिए जो है वो जन्म ले रहे थे। आज जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल था, जो केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल है, कि इस मुल्क के अंदर जो उनके पास एक लिमिटेड मैंडेट है उसको बरूए कार लाते हुए हमें उस हकीकी पाकिस्तान की जो तरक्की की मंजिल है उस तक पहुंचाने के लिए ये हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन की मावनत करे। मैं ये मामून ताड़ड़ साहब और शोएब सदीकी साहब से ये मुल्तमिस हूँ कि हमारा जो कल का वर्कर्स कन्वेंशन है वो एक पैगाम लेके आ रहा है, वो यहाँ तरक्की और खुशहाली की एक नई उम्मीद लेके आ रहा है। इस इलाके से पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वो मंशूर लेके आ रहा है जो ना सिर्फ अंधेरों में रोशनी की किरण बनेंगे बल्कि इस इलाके से वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, वो उनको बाइज़्ज़त रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए बाख्तियार बनाने का फार्मूला लेके आ रहे हैं। जो हमारे पिसे हुए मज़दूर, मेहनत कश और किसान हैं उनके लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने मैनिफेस्टो में वो तहफ़्फ़ुज़ लेके आ रही है, वो उनको सरपरस्ती देने आ रही है जो इससे पहले किसी सियासी जमात के पास ना वो रोड मैप था और ना कोई मैनिफेस्टो था। इसके साथ साथ जो हमारी क़यादत ये फ़ैसला कर चुकी है कि हमने 300 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनके लिए मुफ्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है और वो मैनिफेस्टो जो है वो हाफिज़ाबाद वाले हमारे जो हरावल दस्ते के सिपाही हैं, हमारे भाई जो मामून साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपनी ज़बानी आपसे कल के जलसे के हवाले से और लाए अमल के हवाले से आपको अपडेट दें। और मैं इस अपील के साथ कि भी कल का जो हमारा वर्कर्स कन्वेंशन है हाफिज़ाबाद और उसके साथ जुड़े जितने भी मुल्का कस्बे देहात या अजला हैं वो हमारी इस जो अवाम दोस्त अप्रोच और स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा बने और जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम ख़ान साहब की सदारत में यहाँ आए और पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए हमारे बाजू बने। शाहीन का जो एक खुददारी का दर्स अल्लामा इकबाल के शेरों में आपने देखा, अल्लामा इकबाल ने इस कौम को मुस्लिम उम्मा को अपने ज़ोरे बाजू पे एतमाद करते हुए आगे बढ़ने का जो फार्मूला मुतारफ़ कराया था वो मुआशी खुददारी और ख़ुद मुख्तारी थी।
हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उसके प्लेटफार्म से ये वादा करने आए हैं कि इंशाल्लाह इकबाल के शाहीन जो हैं, जो इकबाल के बेटे हैं, उन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त जो रोल अदा किया, आज इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी वही नौजवान जो हैं वो खरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान को मौशी महाज पे तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करेंगे। कल के जलसे में आएँ और अपनी तरक्की और खुशहाली पे मोहर लगाएं और शाहीन के बाजू बन के पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तक लेके जाएं। तारड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज के इस मौके पे ना सिर्फ हाफजाबाद की आवाम, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि कल का इंशाल्लाह जो दिन है वो हाफजाबाद की तारीख में इंशाल्लाह ताला सुनहरे बाब में लिखा जाएगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी कोई सीनियर लीडरशिप कभी भी किसी देहात में आके जलसा नहीं किया। इसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय इसको मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी जो महरूमियाँ हैं वो तभी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं जब आप देहात में जाते हैं। और ये एक बड़ा आला मौका है और मुझे बड़ी उम्मीद है अपने हल्के की आवाम से कि इंशाअल्लाह ताला कल एक अजीम शान जलसा इधर उसका इनेकाद होगा और जहांगीर खान तरीन साहब और अब्दुल अलीम खान साहब वो आके इस कौम को, इस इलाके को एक रोड मैप देंगे, ना सिर्फ ज़ुबानी अमलन बताएंगे कि कैसे तब्दीली आएगी। इस जलसे में पुरानी रवायत के मुताबिक ना तो यूथ को झूठे लारे लगाए जाएंगे, ना ही कबूतर उड़ा के कबूतर बैठाए जाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में मुखालफिन के तोते उड़ेंगे। और आखिर में मैं सिर्फ आप दोस्तों की वसातत से रिक्वेस्ट करूंगा अपने ज़िले की आवाम को कि हकीकी तब्दीली ये नहीं होती कि आप किसी को गाली दें या किसी पर क्रिटिसाइज हर टाइम करें। आप आकर बात सुने। आपको जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान साहब का जो उन्होंने मंशूर दिया है पार्टी के लिए, उसमें हकीकत लगे तो उस पर अमल करें। और इंशाअल्लाह ताला कल फतह का दिन है और 11 फरवरी को जो इलेक्शन अनाउंस हो गया, मेरे ख्याल से कल हम उसका जश्न मनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं शेब सदीकी साहब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हमारे रूए रवां भी हैं और हमेशा जो आपको बयानिए से लेके ज़मीनी इंतज़ामात हैं वो उसके सरपरस्त के तौर पे हमेशा फ्रंट फुट पे आके पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। इससे पहले कि वो शुरू करें, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपका जो हाफजाबाद वालों का जिस तरह इन्होंने तारड़ साहब ने ये आपके साथ हकाइक शेयर किए कि यहाँ पे सिर्फ शख्सियात पे किरदार कशी और गालम गलोच और उनको बुरा भला कह के अपनी सियासत चमकाने का जो तरीका कर रहा है, जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में सियासत के अंदाज बदल गए हैं और जहांगीर तरीन साहब ने एक नई सियासत, नई रवायात और नया मजाज सियासत में मुतारफ़ कराया। वो वज़ादारी, रख रखाव और रवायात के साथ जुड़ा है और हाफजाबाद यकीनन एक उन रवायात का अमीन बनेगा। शोएब सदीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पार्टी की तरफ से ज़िम्मेदारी है इस पंडाल के सारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात की, उसके स्टेज की, मीडिया की। और मीडिया देख रहा है कि हमने ऑलरेडी तकरीबन 70-80% जो कि हमारे तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हुए हैं। और कल का जो जलसा है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इंशाअल्लाह ताला एक तहसील के अंदर, एक ज़िले की तहसील में, एक गांव में ये एक हिस्ट्री का जलसा होगा। और जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी सियासी इनिंग का आगाज़ किया था तो वो भी एक ज़िले की एक तहसील के साथ किया था। और जो कोल्लर तारड़ गांव है उसको मकसद ही मुंतखब करने का ये था कि वो वहाँ पर जहाँ पर एक अरसा दराज से जो सियासत चलती चली आ रही थी और जो यहाँ के अवाम महरूमियों का शिकार थे, और कल पार्टी की सीनियर लीडरशिप आके जो हमारा मंशूर है जिसमें 12 एकड़ का जो ज़मींदार है उसको जो ट्यूबवेल को बत्ती फ्री देनी है, 50,000 जो कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की गई है, जो 300 यूनिट तक बिजली की फ्राहमी का दिया गया है कि ताकि ये हम लोगों को आके बताएं। और आप देखेंगे कि हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि खानेवाल के जलसे के अंदर हमें अवाम ने भरपूर पेशदारी की और उसी जोश और जज्बे के साथ कि जो कल ये पूरा गांव है
वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आएगा और एक तमीर तरक्की खुशहाली जो कि है हाफजाबाद की उसके ऊपर मोहर लगाएगा। इंतज़ामात इंशाल्लाह मुकम्मल हैं। मैं तमाम मीडिया को ज़िला हाफजाबाद को दावत देता हूँ कि कल आएँ और यहाँ पर अपने ज़िले की तमीर और तरक्की और खुशहाली का ऐलान सुनें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आखिर में चूँकि ये मीडिया के बगैर, क्योंकि आप हमारे आँख कान और बाजू हैं और आप के बगैर हक़ाइक़ अवाम तक पहुँच नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि आप वो हक़ाइक़ ज़रूर पहुँचाएँ जो हमसे ये सवाल करते थे कि आप लीडर तो हैं इस जमात में, कारकुन किधर हैं। तो इंशाल्लाह कल आप कारकुनान को दिखाएं और कारकुनान जो हैं वो इकबाल के शहीन के उसी जज्बे और फ़लसफ़े से इस इलाके के अंदर जो कामयाबी के झंडे गाड़ने आएंगे और वो ये बताने आएंगे कि हम ग़ुलामी के तोक तोड़ के नस्ल दर नस्ल जो मरूसी सियासत के अमीन और हमें बारियां लगा के जो जमातें 3 दफ़ा वफाक में और 7 दफ़ा सूबे में इक़्तिदार के संगासन के मज़े ले चुकी हैं, हम उनसे लातल्की करके तो एक नई जमात को एक नए प्लेटफार्म से नए जज्बे और नए जुनून के साथ उस सियासी उफ़क़ पे चमकता दमकता देखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह कल का जो हमारा वर्कर्स कन्वेंशन और जलसा है, ये हमारे जिस तरह भाई ने कहा कि यहाँ लाडले चहेते और आंखों के तारे उनकी बातें होती रही, और ये आंखों के तारे जो थे उन्होंने इस कौम को दिन को तारे दिखाए हैं। तो इंशाल्लाह हम आवाम के दुखों का मदावा करने और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने आ रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा तो ये इलाका तरक्की करेगा और पाकिस्तान और हाफजाबाद लाज़िम व मलज़ूम है। और पाकिस्तान की सियासत, हाफजाबाद की सियासत जो है ये मिल के अल्टीमेटली इस मुल्क की सियासत को बदलेगी और पाकिस्तान का नौजवान ये कर सकता है। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि कल हमारी सहाफ़ती बरादरी, हमारा सोशल एक्टिविस्ट, हमारा मज़दूर, हमारा मेहनतकश दहकान, हर वो शख्स जिसका इस धरती से ताल्लुक़ है वो अपनी धरती का कर्जा उतारने यहाँ ज़रूर आएगा। बहुत मेहरबानी जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सवाल लेने सर? मैडम एक सवाल था।